Hello guys, what's up? Welcome to the Trader Discussion YouTube channel. आज मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ वो मेरे पर्सनल कम्युनिटी के लोगों के बोलने पर मैं बना रहा हूँ। तो मैं कोई YouTube के किसी लोगों के लिए बना नहीं रहा हूँ, मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिन लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि इस वीडियो को बनाइए सर। मैं उन लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं आप लोग के लिए वीडियो बना भी नहीं रहा हूँ। तो जस्ट दे हैव सेड टू मी कि सर प्लीज़ यूट्यूब में वीडियो अपलोड कर दिया करिए। हम लोगों के पास कई बार देखने के लिए टाइम नहीं होता है, फिर हम आपकी पर्सनल मीटिंग जो कि आप अपने टेलीग्राम ग्रुप में लेते हैं हम लोग ज्वाइन नहीं कर पाते, तो उस पर वीडियो बनाइए और आईसीटी को शुरू शुरू से चालू करते हैं। तो मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। आज आओ चेक कर लेते हैं कि आज मैं क्या बताने वाला हूँ। सबसे पहले इसको हटाते हैं, हटा दिया। अब आते हैं टेक्स्ट पे। आज जिस चीज की हम लोग बात करने वाले हैं वो है ओ टी ई। ओ टी क्या होता है भाई? ओ टी ई क्या होता है? आज हम लोग इस चीज की बात करने वाले हैं। ओटी क्या होता है भाई? क्यों होता है? ओटी को लोग क्यों यूज करते हैं सर? ओटी का मतलब क्या है? ओटी का फुल फॉर्म क्या है? सब बता रहा हूँ, सुनो। ओटी मीन्स ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। दिस इज नोन एज ओटीई। समझे बात को? ओटी कहाँ यूज होता है? ओटी जब आप आईसीटी पे कदम रखते हो, आईसीटी स्टार्ट करते हो, वहां से ओटी स्टार्ट होता है। ओटी किसके ऊपर बेस्ड है? ओटी इज बेस्ड ऑन फिब। फिब। अगर आप इतने नुब हो कि आपको फिब का मतलब भी नहीं पता, तो इस वीडियो को अभी के अभी बंद कर दो और जाओ जाके सो जाओ। आई डोंट वॉन्ट एनी ऑफ यू, सो लेट मी कंटिन्यू द वीडियो। देखो फिब होता है, ठीक है। फिब फिब रिट्रेसमेंट ये वाला, मगर ये स्टैंडर्ड नहीं, इसकी सेटिंग्स चेंज करनी पड़ेंगी, ठीक है, पूरी तरह चेंज करनी पड़ेगी। अब आ जाओ, ये क्या काम करता है, क्यों काम करता है, डेली बायस क्या होता है, हमको कैसे ट्रेड करना है। सर हमने आईसीटी की सारी वीडियोस देख ली, हमको घंटा कुछ नहीं समझ में आ रहा। हमने शुरू से आईसीटी देख लिया, लास्ट तक आईसीटी देख लिया, ये कर लिया वो कर लिया। सर मैंने 2022 की मेंटरशिप देख ली, सर मैंने 2016 की मेंटरशिप देख ली, मुझे नहीं समझ में आ रहा। आएगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते। इट्स दैट सिंपल। ये है ओटीई, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है? ओटीई को आज हम जिस पार्ट में समझने वाले हैं वो है 15 मिनट टाइम फ्रेम। सो ओटीई ट्रेड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? डे सेपरेटर ऐड कर लेना है अपने इंडिकेटर। डे सेपरेटर आईसीटी कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करता, ये मैंने अपनी सुविधा के लिए लगा करके रखे हैं ताकि मेरे को डेली 0.00 पे आके लाइन ना मारनी पड़े, समझ गए? ये जो सेशन है ये नॉर्मल सेशंस का इंडिकेटर है जो टाइम को हाईलाइट कर देता है मेरे लिए। 8:30 से 11 तक का टाइम हाईलाइट कर देता है, और यहाँ पे लंदन का टाइम हाईलाइट कर देता है और न्यूयॉर्क सेशन का टाइम हाईलाइट करता है। मेक श्योर दैट जो आपका टाइम है वो न्यूयॉर्क पे सेट हो, यूटीसी 4। अगर वो यूटीसी 4 पे सेट नहीं होगा तो मेरा और आपका चार्ट अलाइन नहीं होगा, हमारे सेशंस अलाइन नहीं होंगे। सो आप वो चीज देख ही नहीं रहे होंगे जो मैं बताना चाहता हूँ। आप उन लोगों का मार्केट ट्रेड कर रहे हैं और उन लोगों के टाइम के हिसाब से भी नहीं चल रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है। अगर आपको कोई बस पकड़नी है और बस के आने का टाइम है 7 बजे, और आप जा करके वहां पे बैठ रहे हैं 9 बजे, तो आपके लिए बस दोबारा कब आएगी? अगले दिन 7 बजे। तो अपनी घड़ी को सही कर लीजिए यूटीसी 4 पे डाल के। बहुत कुछ मैं बताने वाला हूँ। ये क्या है इंडिकेटर, मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। तो कोई इंडिकेटर आईसीटी यूज नहीं करता, ठीक है। सो सबसे पहले आएंगे अपन 1 आवर पे, ठीक है। अपन ने क्या किया? डे सेपरेटर लगा लिया। डे सेपरेटर ने क्या किया? हर डे सेपरेट कर दिए। लाइक दिस इज थर्सडे, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड लाइक दैट, ठीक है। ओटी जानने वाले हैं, ओटी क्या काम करता है, कैसे काम करता है। सर ओटी, आप ओटी में इतने अच्छे ट्रेड बनाते हो, कैसे काम करता है, प्रिसाइज क्यों होता है इतना? आ जाओ देख लो एंड मेक श्योर। मैं यूट्यूब में वीडियोस बनाने के लिए नहीं आया हूँ, मेरे को यूट्यूब से कोई मतलब नहीं है। तो मैं केवल लोगों के कहने के कारण यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आईसीटी, जो आईसीटी है माइकल जे हडल्स्टन का कॉन्सेप्ट है, उसको मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। मैं कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर नहीं कर रहा हूँ आप लोग से, समझ गए? मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा एक नजरिया है आईसीटी को देखने का, मगर मैं आपको केवल चीजें बता रहा हूँ, मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, किस पे ट्रेड करता हूँ, और वो जो भी चीज मैं बता रहा हूँ वो सब आईसीटी पे बेस्ड है। आईसीटी का फादर कौन है? माइकल जे हडल्स्टन। आप लोग जाके उसका भी यूट्यूब चैनल देख सकते हैं, मगर वो पूरी तरह इंग्लिश में है। तो कई बार लोग क्या बोलते हैं, सर हमको इंग्लिश नहीं समझ में आती, ये कर दीजिए वो कर दीजिए। आप अपने ग्रुप में इतने अच्छे अच्छे गूगल मीट में सेशंस लेते हैं, आप अपने, हम मैं अपने, हाँ मैं करता हूँ, यस यस, मैं लाइव ट्रेड करता हूँ।
लाइव ट्रेड करता हूँ, मगर अपने ग्रुप के लोगों के साथ करता हूँ। ग्रुप पूरी तरह फ्री है, मैं कहीं किसी से कोई पैसा नहीं चार्ज करता, कहीं एक रुपए कुछ चार्ज नहीं करता। और अगर कोई आपसे चार्ज कर रहा है तो ट्रस्ट मी, यू आर द मोस्ट स्टूपिड पर्सन स्टिल अलाइव इन दिस वर्ल्ड। अगर आपने एक रुपए भी अब तक दे दिया है ट्रेडिंग सीखने के लिए, तो आप सबसे बड़े, यू नो व्हाट आई मीन, ठीक है? तो आप हो, ट्रस्ट मी यू आर। चलो आ जाते हैं 15 मिनट पे। ओटी कैसे काम करता है, आ जाते हैं सीधा सीधा थोड़े पीछे। कहाँ तक? थोड़ा पीछे आ जाते हैं, थोड़ा पीछे, ठीक है? चलो यहाँ से, यहाँ पे दो तरह के ट्रेंड दिख रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ओटी बताता हूँ, यहाँ पे कई सारे ओटी वालों के स्टॉप बेट हुए होंगे। आ जाओ देखते हैं कैसे काम करता है। ओटी क्या है? पहले ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री मैंने बता दिया। ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री क्या है? सर फिब दिखा दो अपना, ये लो फिब देख लो, समझ में आ गया कि इसमें क्या क्या परसेंट डला है? डोंट लुक एट दिस थ्री लाइन्स राइट नाउ, डोंट लुक एट दिस थ्री लाइन्स राइट नाउ, डोंट लुक एट दिस, डोंट लुक एट दिस थ्री लाइन्स। 200%, 162.00%, 127.00%, इनको मत देखो। और मुझे पता है जब मैंने बोल दिया कि इनको मत देखो तो आप लोग इन्हीं को देखने वाले हो। तो देखो मेरे को क्या करना है, आप ही लोग का ट्रेड गलत होने वाला है। एक नॉर्मल फेब है, ठीक है? 100, 79, 70.50, these three levels, 70.50, 79% and 62% are the optimal trade entry. Yes, these are the optimal trade entry. How you are going to trade it? Whenever, let's suppose the price is trading like this. Let me remove this one first. Okay. And take a path. Where is the path? This is the path. Let's suppose price is trading like this. Okay. And you got a low like this. And which is low? जब पुराना एक स्विंग टूट गया, एक नया लो मिल गया, तो जब प्राइस वापस आएगा, ठीक है, प्राइस वापस कहाँ पे आएगा? यहाँ पे, यहाँ पे, ये यहाँ पे, समझ में? यहाँ पे आएगा ना जब प्राइस वापस। आप में से बहुत लोग बोल रहे होंगे इसने हेड एंड शोल्डर बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ट्रस्ट में, कोई पैटर्न नहीं होता है मार्केट में, कोई पैटर्न नहीं होता है। आप लोग रील्स देख देख के आधे से ज्यादा लोग पागल हो चुके हो कि कोई एक रैंडम पर्सन आता है, आपको रील्स में कॉपी पलटा के दिखाता है, बुक पलटा के दिखाता है, सी दिस इज द पैटर्न एंड दिस आई एम ट्रेडिंग दिस एंड दिस हैपेंस, आई मेड $1000, आई मेड $1 lakh, आई मेड $10 million। आप सबसे बड़े पागल हो अगर आप उस पर विश्वास कर रहे हो तो। देख लो, आ जाओ, आते हैं अपन यहाँ पे। और प्राइस ना कोई आपके बाइंग प्रेशर सेलिंग प्रेशर से मूव नहीं करता। ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ना, आधे लोग यहीं पे वीडियो क्विट कर देंगे, क्विट कर देना, पहली फुर्सत पे चले जाओ। आईसीटी बोलता है देयर इज एन एल्गोरिदम इन द मार्केट। यस, देयर इज एन एल्गोरिदम एंड आई एम गोइंग टू प्रूव यू दैट देयर इज एन एल्गोरिदम। यू कांट मेक मार्केट मूव 10 points higher. You don't have that much power in your hands. Trust me. आप लोग मार्केट को एक बूंद भी नहीं ला सकते, एक इंच ऊपर नहीं लेके जा सकते। और आप लोग सोचते हो कि बाइंग प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर है। नो, देयर इज एन एल्गोरिदम, देयर इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस who know where your stop is, where my stop is, but not mine, because I am doing something else. So don't think this is the zone. This is the zone, guys. Okay, this is the zone. What zone it is? This is OTE. This known as optimal trade entry. What you should do if you are a beginner? Nah, I know if you are watching my video, you are a. So let's see. Not everyone, but many of them. Here, you have to put your standard stop loss here. If you want to enter the classic optimal trade entry, your stop should be here and your target should be here. Brother, what are you teaching? यहाँ पे तो मेरा केवल 1.6% का आरआर बन रहा है। Shut up. Just shut up. Just shut up. You haven't seen my favorite. You can see this level. Target this. And you over. बस यही था। जी हाँ, यही था, यही था।
अगर आप अभी भी यही सोच रहे हो कि यही था, तो इतना आसान नहीं है, मैं पहले ही बता दूं, इसको सिमेट्रिकल स्विंग बोलते हैं। अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हो तब आपको ये मिलता है, तब आप टारगेट कर सकते हो, बट 15 मिनट से जैसे ही आप थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में जाते हो तो इसको आपको टारगेट नहीं करना होता है। समझ रहे हैं, इसको आपको टारगेट नहीं करना होता है। ये हो गया क्लासिक। अब बहुत लोग क्या करते हैं, सॉरी, बहुत लोग क्या करते हैं, इस एंट्री को थोड़ा और प्रिसाइज कर देते हैं, जिससे उनके ट्रेड की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, वो कम ट्रेड्स ले पाते हैं। समझे, वो ट्रेड्स तो कम ले पाते हैं मगर उनका आरआर बढ़ करके ज्यादा हो जाता है। समझे, अब बहुत लोग इसको और थोड़ा प्रिसाइज कर देते हैं 79% पे। आप लोग भी अभी करेंगे, जब आप लोग इसको डेमो में ट्रेड करेंगे ना, आप लोग भी इसको ज्यादा ज्यादा प्रिसाइज करने की कोशिश करेंगे, तब आपका आरआर 9.5 का हो जाएगा। मगर मगर वेट ब्रदर वेट, यहाँ पे इसको लेना है, इसको लेना है, इसको लेना है, आप में से आधे से ज्यादा लोग बीच वाला लेंगे। मैं जानता हूँ आपके मन में यही चल रहा होगा कि भाई अपन ज्यादा एक्सट्रीम पे जाएंगे ना, अपन ज्यादा क्लासिक होंगे, अपन बीच वाला ले लेंगे। ओके यू कैन, मगर आईसीटी बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताने वाला है जिससे आप यहीं पे ले सकते हैं। ठीक है, तो लेट मी नो दिस। आपने सारा चीज ट्रेड कर लिया, एसएमसी ट्रेड कर लिया, ये ट्रेड कर लिया, वो ट्रेड कर लिया, ट्रेंड लाइन ट्रेड कर लिया, फलाना ट्रेड कर लिया, डिमकाना ट्रेड कर लिया, सब ट्रेड कर लिया, बट यू आर स्टिल नॉट अ प्रॉफिटेबल मशीन। आई यूज्ड वर्ड मशीन। You have to be like a machine because humans are not a good trader. अब यहां से अपन बैक टेस्ट करते हैं, ठीक है, क्या होता है देखो। आईसीटी एक दो कॉन्सेप्ट और बताता है कि मंडे फ्रॉम ट्यूसडे टू वेडनेसडे वीकली हाई या फिर वीकली लो फॉर्म होता है। ये देखो ट्यूसडे वेडनेसडे, क्या बोल रहे हो सर, मंडे को तो यहाँ पे हो गया। भाई बैक टेस्ट कर लेना, अपना अकाउंट उठाओ, 1 आवर टाइम फ्रेम में डालो और कोई भी पेयर उठाओ और वीकली हाई वीकली लो मेजर करना चालू, यू विल फाउंड एवरेज ऑफ द टाइम आपको वीकली हाई या फिर वीकली लो ट्यूसडे या फिर वेडनेसडे को फॉर्म होता हुआ मिलेगा। क्यों? देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, आई एम नॉट गोइंग टू टेल राइट नाउ, बट इन फ्यूचर वीडियो आई विल ट्राई। व्हाट वी आर डूइंग यहाँ पे ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री बनाया, सर ट्रेड लिया, थोड़ा ऊपर गया, ब्रेक एसएल कट गया। क्यों कट गया? तुम ट्रेंड के साथ अलाइन ही नहीं हो। ये देखो ट्रेंड क्या कह रहा है, दिस इज अ प्राइस लैग, दिस इज द प्राइस लैग, देन व्हाट शुड बी हैपन नेक्स्ट, दिस। मेरे हिसाब से इतना तो आपको पता ही होगा कि ये एक प्राइस लैग है, ये एक प्राइस लैग है और ये ऐसा होगा, है ना। अब क्या कैसा होगा क्यों होगा वो सब से दूर हट जाओ और चुपचाप ये एक डे है ट्यूसडे से वेडनेसडे, ट्यूसडे से वेडनेसडे में आओ। ट्यूसडे से वेडनेसडे में आप आ गए। अब ट्यूसडे से वेडनेसडे में आने के बाद आप फिब उठाओ, न्यूयॉर्क का हाई मार्क करो, न्यूयॉर्क का लो मार्क करो, फिर बताओ ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री मिली? हाँ सर ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री तो मिल गई। ये देखो, वैसे वैसे अगर मैं क्लियर करूं तो आईसीटी बोलता है कि आपको बॉडी टू बॉडी फिब लगाना है। आपको उससे कोई मतलब नहीं विक क्या है, क्यों है, कितना है, मगर मैंने यहाँ पे विक पे लगाया। क्यों? मेरे को अगर मैं यहाँ पे फिब पे लगाता, इस पे बॉडी पे लगाता, तो मेरे को एंट्री नहीं मिलती। तो बहुत सारी कॉमन सेंस की भी बातें हैं कि कब आपको एंट्री मिलने वाली है, कब आपको एंट्री नहीं मिलने वाली है। बहुत सारी बातें कॉमन सेंस की हैं जो कम होता है ट्रेडर्स के पास। ये आ जाओ, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, एक और ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री भाई मेरे को तो दिख रही है, तुम्हारा पता नहीं। ये देखो, ये वाली जोन पे एक और ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री थी, यहाँ पे स्टॉप होता, यहाँ पे आपका टारगेट होता और यहाँ पे मेरा टारगेट होता। ठीक है, बस मैं ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री को लगा लगा करके दिखा रहा हूँ ट्रेड कैसे करना है। ठीक है, ये देखो अब क्या हुआ, हम यहाँ पे ओपन हुए, हम डे हाई को ऊपर ट्रेड नहीं कर पा रहे थे। और आईसीटी का एक कॉन्सेप्ट है, जो भी लंदन में होता है उसी का फॉलो थ्रू न्यूयॉर्क में मिलता है। देख लो, फॉलो थ्रू, फॉलो थ्रू चेंज हुआ, फॉलो थ्रू। देख, अब आप सवेरे सवेरे बैठे हो, ठीक है, यूटीसी चेंज कर लेना, मैं अभी भी बता रहा हूँ, वरना सर पकड़ के घूमोगे सर। आप आए, आपने यहाँ पे फिब लगाया, यहाँ पे बोलोगे ये तो स्कैमर है, ये कभी बॉडी यूज कर रहा है कभी विक यूज कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है ये? ब्रदर ब्रदर ब्रदर, this is London kill zone and the previous trade I have been made
That was here. After the London, that was in New York. Because New York is the time when market retrace. समझे बात को? अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं तो लंदन आपको अभी ट्रेड करने की जरूरत नहीं है. क्यों, क्या, काहे, मैं आपको नहीं बताने वाला. अभी तो मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ. नेक्स्ट वीडियोस में मैं बता दूंगा. फिर भी आप आए, आपको क्या दिखा? ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री. आपने लंदन का लो मार्क किया, न्यूयॉर्क चालू हो गया, न्यूयॉर्क मार्क किया, क्या हुआ? ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री पे प्राइस आया, ये देखो 62% पे आया. क्या हुआ? डायरेक्टली, डायरेक्टली. आप में से बहुत लोग मेरी बात को विश्वास नहीं करने वाले. कोई दिक्कत नहीं, मत करो, और अच्छी बात है. अब बोलोगे सर यहाँ पे अगर मैं लगाता तो नहीं होता. अबे वो लंदन है. देखो बोला किसने लंदन में ट्रेड करने के लिए? भाई आपको लंदन में ट्रेड करने के लिए किसने बोल दिया? आपको कहाँ पे ट्रेड करना था? यहाँ पे नहीं करना था. पूछो क्यों? क्योंकि आइस ओटी के पीछे भी एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि होता है डेली बायस. आपने बिना डेली बायस चेक किए आप ट्रेड करते. डेली बायस प्रीवियस वीडियो में है, ठीक है? तो जब आप डेली बायस की वीडियो देख लोगे तो आप जोन को ऐसे करके मार्क कर लोगे कि भाई यहाँ पे तो मार्केट बेरिश है तो मैं बुलिश ट्रेड क्यों लूं. तो ये जो अनवांटेड स्टॉप्स कटेंगे ना आपके, ये कटने बंद हो जाएंगे सबसे पहली बात. फिर आप मार्केट के साथ अलाइन हो जाओगे. फिर आप आए यहाँ पे फिब लगाए, ये देखो फिब आपने लगाया, ओटी पे प्राइस आया, चला गया मेरा टारगेट. फिर आप ये वाले में ट्रेड करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होते. क्यों? क्योंकि आप बेरिश होते. अगर आप डेली बायस में बेरिश होते, लेट्स सपोज हम लोग बेरिश हैं, बेरिश हैं, लेट्स सपोज हम लोग बेरिश हैं, तो हम लोग क्यों बायस बायस में ट्रेड लेंगे? बाय साइड का ट्रेड लेंगे. क्यों लेंगे? यहां से यहां जबरदस्ती स्विंग मारेंगे, न्यूयॉर्क पे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. क्यों करेंगे? मगर एक स्कैल्पिंग की टेक्निक होती है. देखो स्कैल्पिंग, स्कैल्प कैसे करना होता है, ये देखो. ऐसे स्कैल्प होता है न्यूयॉर्क पे. आया, गया, ठीक है. दूसरा पेयर उठा लेते हैं. लेट मी यूज जीबीपी. और एक बात, अगर आपको ट्रेड क्लियर नहीं दिख रहा है तो आपको ट्रेड क्यों करना है? ये बात मेरे भी नहीं समझ में आती कि अगर आपको ट्रेड नहीं दिख रहा है तो आपको ट्रेड करना क्यों है, ट्रेड लेना क्यों है? जब ट्रेड नहीं बन रहा है तो आपको ट्रेड लेना क्यों है? ये बात आप मेरे को बताइए पहले. 1 सेकेंड, इंटरनेट बंद हो गया, मैं पॉज कर रहा हूँ. तो देखो आ जाओ, आगे का देख लेते हैं क्या है कैसा है. जीबीपी यूएसडी में जब मैं ओटी लगाऊंगा तो अलग अलग ओटी में भी एक एंट्री नहीं होती कि भाई बस यहीं पे ओटी लगाना है, या फिर बस यहीं पे ओटी लगा देते हैं भाई, यहाँ पे ओटी लगा दिए बस हो गया, वहां लगा दिए, ये लगा दिए. ऐसे नहीं होता. अलग अलग टाइप्स होते हैं ओटी के. अलग अलग जगह ओटी यूज करना पड़ता है. लेट्स सपोज कि ये डे लो है, ठीक है? ये डे लो स्वीप हुआ, फिर इसके बाद अगर आप यहाँ पे ओटी लगाते तो अब आपको ट्रेड मिलता. तो ये एक अलग ओटी का ट्रेड था. ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओटी जब मैं आईसीटी में आप लोग को बताऊंगा पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओटी होता है. आप अभी स्टैंडर्ड देखिए जो न्यूयॉर्क में होता है, ठीक है? स्टैंडर्ड ओटी, क्लासिक ओटी क्या होता है ये देखिए. जीबीपी मैंने पेयर इसलिए चेंज कर दिया, नहीं बोलेंगे एक ही पेयर पे काम करता है. क्या हुआ? आया ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, रेड लाइन अबव द रेड वन एंड बिलो द रेड वन. व्हाट इज इट? ओटी. ओटी में आया प्रॉफिट, ठीक है? आगे और देख लेते हैं. ये क्या हुआ? न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क चल रहा था, न्यूयॉर्क पे आप आए, आपने भाई मतलब कई बार ऐसा होगा, कई बार ऐसा होगा कि आपको विक से ऐसे लगाना पड़ेगा. क्यों लगाना पड़ेगा? इसके पीछे भी एक कारण है. क्योंकि अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाऊंगा तो वो एकदम सही शॉट मेरे को पूरा का पूरा एक लेग दिखेगा. ये देखो पूरा का पूरा एक लेग दिखेगा, ओटी एंड गया प्रॉफिट. कहाँ तक गया? यहाँ तक गया. जाने को तो यहाँ तक भी गया था, ले भी सकते थे वहां तक. अगर मैं और तरीके बताऊं तो ले सकते थे. आके देख लो. अब क्या हुआ? 1 आवर में हुआ आप. 1 आवर में भी अलग अलग हैं. मैं 15 मिनट में बता रहा था, वो न्यूयॉर्क के लिए था स्पेशली. ये देखो 1 आवर में जो प्रीवियस डे था, क्या हुआ? प्राइस मिडनाइट न्यूयॉर्क, मिड लंदन जब ओपन हुआ अगले दिन का तो प्राइस रिट्रेस कर रहा था, रिट्रेस कर रहा था. प्रीवियस डे का जो वो था, एक रेंज था, उसके ओटी तक आया. एंड देन क्या हुआ? यहाँ तक आया. आया, ठीक है, आएगा. कर लो, कर लेना. जिसको जितना रीटेस्ट करना है कर लेना, जिसको जितना रीटेस्ट करना है कर लेना.
अब यहाँ पे भी देखो अलग अलग टाइप की एंट्रीज होती हैं, जब आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओटी के मॉडल्स पढ़ोगे तभी देखो यहाँ पे 62% तक आया फिर गया, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली कहना क्या चाह रहा हूं मैं। ये देखो स्विंग से मैंने स्विंग मार्क किया ओटीई, ये 1 आवर टाइम फ्रेम में आ गया हूं मैं। और डेली बायस कैसे पता करना है कि मैं यहाँ पे बाय बाय के ट्रेड क्यों बना रहा हूँ, सेल के ट्रेड क्यों नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा डेली बायस बुलिश था। दैट सिंपल, बस हो गया, इतना आसान था। हाँ भाई इतना ही आसान था, कोई बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं था। अब आप स्कैल्पिंग कर रहे होते, ठीक है, ये वाले देखना ना, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अलग अलग टाइप के सिचुएशंस आई आपके सामने। ये एक पूरे दिन का ओटीई था और यहाँ पे आप स्कैल्प भी कर रहे होते, पूरे दिन का ओटीई था वो, ठीक है। मैं इसको छोटा करता हूँ, ये देखो, ये है क्या, नो, ये है वो। कहाँ पे है, डेट देख लेते हैं एक बार, चेक द डेट फर्स्ट, डेट देख लेना, ये देखो। बहुत पुराना डेट था क्या वो, कहाँ पे मार्क किया था, हाँ ये रहा, ये देखो, फ्राइडे 21 जुलाई को देखते हैं, 15 मिनट में, 27, ये आ गया। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या होता, एक्चुअली डेली इसके हिसाब से, ठीक है, डेली, ये डेली के ओटी के हिसाब से, डेली अगर 1 आवर में अगर आप ओटी ले रहे हो तो थोड़ा हाई हायर टाइम फ्रेम, थोड़ा और मेच्योर होता है, जितना ज्यादा आप टाइम फ्रेम हायर करते हैं उतना ज्यादा मार्केट और मेच्योर होता जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे ओटी लगाता या डेली के हिसाब से ओटी लगाता तो क्या दिखता मेरे को, ये मार्केट ऊपर क्यों आ रहा था, डेली का ओटी को रिस्पेक्ट देने, फिर वहां से सेल साइड आ गया, फिर यहाँ से यहाँ पे आपने लगा लिया। अब यहाँ पे क्या बोलेंगे सर, अभी तो आपने बताया था कि न्यूयॉर्क पे स्कैल्प कर सकते हैं अपन ओटी लगा के, बिल्कुल कर सकते हो, देख लो करके। ये न्यूयॉर्क था, न्यूयॉर्क में आपको एक क्लीन स्विंग मिला, आपने यहाँ पे भी अगर ओटी लगा के बैठा होगा आपने, तो आपको ओटी पे ट्रेड नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, हटाओ, नेक्स्ट सेटअप देखो, ये नेक्स्ट सेटअप है, ये देखो, ये मिला नेक्स्ट सेटअप, नेक्स्ट सेटअप पे ट्रेड मिला, कहाँ तक टारगेट था, यहाँ तक था टारगेट, मिला कि नहीं मिला। तो जो स्कैल्पिंग बता रहा हूँ न्यूयॉर्क पे, वो भी कर सकते हो आप लोग, अब देखो आपको कौन सा सूट करता है। उसके बाद में थोड़ा 15 मिनट टाइम फ्रेम में आ गया, नेक्स्ट दिन मेरे को फिर से दिखा कि भाई मैंने क्या बताया था थोड़ा देर पहले कि जो लंदन में होता है वही न्यूयॉर्क पे रिट्रेस होता है, क्या कितनी क्लीन तरीके से हुआ, देखो लंदन पे हुआ, रिट्रेस किया, न्यूयॉर्क जैसे ही आया फॉलो थ्रू दे दिया, इतना आसान था। हाँ भाई इतना ही आसान था, हाँ इतना ही आसान था। और शायद मैं एक चीज और आप लोग को दिखा देता हूँ, प्रिसाइजनेस, कहाँ तक आया था, ये वाला प्रॉफिट एक्सटेंशन तक आया था, ठीक है। कई सारे कारण होते हैं, अब देखो जैसे मान लो ये आपका डे लो यहाँ पे होता, ठीक है, तो ये आपका डे लो यहाँ पे होता, तो मैं क्या आप लोग को रिकमेंड करता कि आप इस वाले प्रॉफिट एक्सटेंशन के साथ जाओ, पर डे लो यहाँ पे था, तो ऑलरेडी डे लो स्वीप करने के लिए आप इतना एक्सटेंड हो चुके थे, तो आपको ज्यादा एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं थी। तो लॉजिकली प्रॉफिट कैसे बुक करना है ये भी आप लोग समझ गए, ठीक है। यहाँ पे ओटी मिला, आपने ट्रेड किया, अब क्या हुआ, डेली बायस हो सकता हो यहाँ से चेंज हो गया, मैं डेली बायस क्या करना है कैसे करना है मैं नहीं बता रहा हूँ, डेली बायस प्रीवियस वीडियो में जाके देख लो, उसके हिसाब से लगाना होता है। लेट्स सपोज आप खाली ओटी पे स्कैल्प कर रहे हो, आपको मैंने एक चीज बता दी, खोलो न्यूयॉर्क का टाइम मार्क करो, 8:30 से 11 तक न्यूयॉर्क होता है, न्यूयॉर्क को मार्क करो और ट्रेड करना चालू करो, ये लो, क्या क्या दिखा, ये नीचे था तो वो ट्रेड वगैरह तो बना नहीं, कहाँ पे चेंज हुआ कैरेक्टर, यहाँ पे कैरेक्टर चेंज हुआ, जैसे ही कैरेक्टर चेंज हुआ तुम लोग एक्टिवेट हो जाना है, ये ओटी गॉल। और इतने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, समझे। अब तुम लोग सोच रहे हो कि मैं केवल यही सब क्यों बता रहा हूँ, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, बोलोगे, तुम लोग सोचते रह जाओगे, ये देख लो ओटी, ये है ओटी, 62% एग्जैक्टली, 62% गॉन। मगर यहाँ पे डेली बायस कैसे चेक करना है मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में बता दिया, और ये ओटी के अंदर इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी चीजें हैं, कम से कम मैं आप लोग को आईसीटी के वो दिखाऊंगा, फुटप्रिंट्स, ठीक है।
जब आप लोग आईसीटी में आपको पीपीटी दिखाऊंगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। क्योंकि देखो, मेरा जहां तक मानना है, ये जो मार्केट्स हैं, ये इंडाइसेस, हाँ, इंडाइसेस, US 30, NAS 100, US 500, S&P 500 are the more mature market than the forex, little bit but more mature. तो यहाँ पे जो स्प्रेड के साथ, स्प्रेड से ब्रोकर आप लोग के साथ सीन क्रिएट करता है, वो सीन यहाँ पे क्रिएट नहीं होता। अब आप लोग को ना पहले अपने आँख को ट्रेन करना होगा ओटी देखने के लिए। जैसे यहाँ से देखो, कई सारे लोग को कितना सारा ओटी दिख रहा होगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे, देखे न्यूयॉर्क आया, न्यूयॉर्क पर मार्क किया, ये देखो न्यूयॉर्क था, उसके बाद क्या हुआ, मार्क किया, क्या हुआ, ये देखो। मतलब आपको अपनी आंख को ट्रेन करना पड़ेगा, वो एक बार में होगा नहीं। वो कब होगा, जब आप ओटी लगा लगा के लगा लगा के लगा लगा के लगा लगा के देखते जाओगे, तो आपको अलग से समझ में आने जाएगा कि कौन सा ओटी फेल होने वाला है, कौन सा ओटी फेल नहीं होने वाला है, कौन सा ओटी फेल नहीं होने वाला है जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। प्रोबेबिलिटी कब ज्यादा होगी, जब कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा होंगे। केवल ओटी पे ट्रेड हम नहीं लेंगे। जैसे कि एक ओटी है, वहीं पे फेयर वैल्यू गैप भी है, वहीं पे ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो ओटी के काम करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ओटी हमारा ट्रेंड के साथ अलाइन भी है। ट्रेंड के साथ कैसे अलाइन है, डेली बायस का जो प्रीवियस वीडियो है उसको जाके देख लो, तुमको समझ में आ जाएगा। तो हाँ, इतना आसान था, मगर इतना आसान होकर भी तुम नहीं कर पाओगे, मेरे को पता है। क्यों? क्योंकि अगर तुम किसी कोई देखो, कोई मार्केट में कोई सपोर्ट रेसिस्टेंस काम करता है, ये सपोर्ट था, यहाँ पे क्या हुआ, डायरेक्टली स्वीप। ये यहाँ पे लोग सपोर्ट सपोर्ट खेल रहे थे, क्या होता है, डायरेक्टली स्वीप। यहाँ पे सपोर्ट सपोर्ट खेल रहे थे, क्या होता है, डायरेक्टली स्वीप। क्यों हो रहा है ऐसा? सपोर्ट, जरा सा भी इज्जत नहीं मिलती। सपोर्ट करते रह जाओगे तुम, समझ गए? तो फॉरेक्स मार्केट एल्गोरिदम से मूव करता है। आ जाओ, मैं इस चीज को भी प्रूफ करके दिखाता हूँ। जो भी लोग, तुम लोग अभी तक इस वीडियो में टिके हुए हो ना, कसम से मैं हमेशा आखिरी में ही अच्छी बात बताता हूँ। ये देखो 8:30 एल्गोरिदम स्टार्ट होता है, 11 बजे खत्म होता है। अब 8:30 में कोई तुम्हारा चाचा या फिर फूफा तो बैठा नहीं होगा करेक्ट इसी प्राइस पे बाइंग ऑर्डर लगाने के लिए। और बाइंग ऑर्डर आया क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप थे। ये डे ओपन था, अपन डे ओपन के नीचे क्लोज कर रहे थे। इट मींस ऑलरेडी अपन डिस्काउंटेड प्राइस पे ट्रेड कर रहे थे। ऊपर से यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी था, ये देखो फेयर वैल्यू गैप भी था, और ये ऑर्डर ब्लॉक भी था। अगर मैं थोड़ा और हायर टाइम फ्रेम में जाऊंगा तो ये पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। ये जो दो कैंडल दिख रहे हैं ब्लैक वाली, पूरी एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगी। इसलिए मूव हुआ था, समझ गए? जाओ जाके देखो, जाके देखो, बिना जाए, बिना देखे, बिना बैक टेस्ट किए ओटी ट्रेड मत करना। और कोई चारा नहीं है तुम लोग के पास, ट्रस्ट मी, और कोई चारा नहीं। ओटी ट्रेड करो, दबा के ट्रेड करो, और बस अभी ओटी ट्रेड करो। इसके बाद में जैसे 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 कॉन्सेप्ट बताता जाऊंगा, वैसे 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 तुम लोग का ट्रेडिंग स्टाइल इंप्रूव होता जाएगा। ओटी में तुम्हारी प्रिसाइज होते जाओगे, ओटी में तुम लोग और प्रिसाइज होते हैं। 1 मिनट में टच भी मत करना, चार्ट में तो डिलीट कर दो, यहाँ से डिलीट कर दो 1 मिनट, अगर तुम्हारे चार्ट में है भी। 5 मिनट से नीचे नहीं जाना है। अगर तुमको खाली स्कैल्प करना है, तुम्हारे लिए बहुत आसान है, 15 मिनट में जाओ, न्यूयॉर्क मार्क करो, ओटी में एंटर लो, एज यू कैन सी, इतना आसान। यहाँ तक आया। अब वो लोग सर ये तो टच ही नहीं किया। होता है, कई बार होगा। कोई स्ट्रेटेजी 100% काम नहीं करती, और ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, मैं मार्केट को देखने का नजरिया बता रहा हूँ। मार्केट ओवर बॉट है, ओवर सोल्ड है, कहाँ से पता चलता है? आरएसआई से मार खाओगे। आरएसआई सब कुछ मैनिपुलेटेड है, ट्रस्ट मी, सब कुछ मैनिपुलेटेड है, सब कुछ मैनिपुलेटेड है, सब कुछ ओआई वगैरह सब कुछ मैनिपुलेटेड है, सब कुछ मैनिपुलेटेड है, समझ गए? तुम लोग कुछ मत करो, न्यूयॉर्क का वेट करो। न्यूयॉर्क में जैसे ही एक बार स्विंग ब्रेक हो, प्रीवियस स्विंग ब्रेक हो, है ना, प्रीवियस स्विंग ब्रेक हो, या फिर एक स्विंग ऐसा बन गया और दूसरा स्विंग में ऐसे ब्रेक किया, मतलब एक स्विंग का ब्रेक कर वेट करना। एक न्यूयॉर्क में ऐसे स्विंग बना, ऐसे ब्रेक किया, ओटी लगाए ट्रेड, ऐसे आया, ऐसे किया, ओटी लगाए ट्रेड। ये होती है स्कैल्पिंग। मैंने छोटी स्कैल्पिंग का तरीका बताया तुम लोग को अभी। थोड़ा और लास्ट टाइम फ्रेम में जाना है तो तुम आज का ओटी मार्क करोगे, कल उस पर ट्रेड लोगे। हाँ, हाँ, ये थोड़ा और प्रिसाइज्ड है। ये देखो, तुमने आज का ओटी मार्क किया, आज का ओटी मार्क किया और ट्रेड लिया, अगले दिन फॉलो थ्रू मिला। देखो, सबका अपना अपना तरीका है, विक्स यूज करना, ना यूज करना। कोई बॉडी यूज करता है, कोई विक यूज। मगर बॉडी कब यूज करनी है और विक कब यूज करनी है, दोनों अलग अलग चीज है, मैं बताऊंगा आगे। मगर अभी तुम लोग केवल 15 मिनट में जा करके न्यूयॉर्क सेशन पे ओटी मार्क करके ट्रेड करना चालू करो। जैसे ही न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हो, 8:30 से स्टार्ट होता है, 11 तक चलता है, उसको ट्रेड करना चालू करो। ठीक है, आओ, ये स्विंग ब्रेक हुआ, ओटी पे एंट्री मिली, यहाँ पे ओटी पे एंट्री मिली, ये देखो फेयर वैल्यू गैप भी था, ये देखो ऑर्डर ब्लॉक भी था। ये दो कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगी जब मैं हायर टाइम फ्रेम में जाऊंगा तो।
जितने ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस होंगे तुम्हारे जीतने का चांस उतना ज्यादा बढ़ेगा। क्योंकि एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम को सब पता है तुम्हारा स्टॉप कहाँ पे है। ये देखो क्या हुआ, एक्चुअली क्या होना था, ये ये जो स्विंग बना था लंदन में, एल्गोरिदम को पता था कि यहाँ पे स्टॉप से क्या हुआ, 8:30 पे बना, प्राइस हायर 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 हाई 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 गया, स्टॉप लिया, देन कंटिन्यू, कंटिन्यू, लोअर स्टॉप लिया, देन कंटिन्यू। क्यों लिया? उसको पता है तुम लोग क्या ट्रेड कर रहे हो, एसएमसी ट्रेड कर रहे होते, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर गाइस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर गाइस। यहाँ पे तुम लोग ट्रेड लेते हो, ये जो कैंडल बनी रिटेलर्स के कारण, सिंपल। यहाँ पे तुम लोग जोन बनाते, ऑर्डर ब्लॉक खोजते, सर हम लोग यहाँ पे सेल का ट्रेड ले रहे, क्या हुआ, स्टॉप्स। जो करना है करो, आखिरी चारा यही है, ठीक है। तो मान जाओ कि मार्केट मैनिपुलेटेड है, तुम कुछ नहीं कर सकते। 8:30 में तुम्हारा चाचा नहीं बैठा है यहीं पे एकदम एक्यूरेटली कैंडल के ओपन होते साथ, है ना, कैंडल के ओपन होते साथ उसको थोड़ा नीचे ला के, जितने सेल यहाँ पे बाइंग बायर्स हैं उनको हटा करके, जितने प्रीवियस स्विंग के सेलर्स थे, सेल स्टॉप थे, उनको खाए, फिर वापस मार्केट को इतना नीचे डंप कर दे। कोई बैठा है, समझ गए? देयर इज एन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम आज से नहीं 90s से चलता आ रहा है, ये मैं नहीं, आईसीटी कह रहा है, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, मैं तुम लोग की साइकोलॉजी में भी ध्यान दे रहा हूँ। तो अगर तुम लोग सोच रहे हो कि मैं ट्रेड की थोड़ी कम बातें कर रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम्हारी साइकोलॉजी मेरे साथ इंटैक्ट हो गई ना, बस समझ जाओ तुम लोग एक नई नवेली AK-47 हो जिसको मैं फायर कर सकता हूँ। बिल्कुल सही। एक नया ट्रेडर AK-47 की तरह होता है, अगर कोई नूब उसको चलाता है तो मिस फायर हो जाती है, और अगर कोई सही आदमी उसको चलाता है तो एक्यूरेटली पिन पॉइंट शूट होता है, समझ गए? चलो आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं।